हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरपिंदर फ्रॉम एरल इमिग्रेशन। जैसे कि मैं अपनी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आ रही हूँ ऑन रोमानिया एमबीबीएस। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उनकी फ़ीस है, उसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना रही हूँ ताकि बच्चों को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो लेती हूँ वो उसमें कोई झूठ नहीं है, सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं खुद वेबसाइट पर उनकी पीडीएफ्स रीड करके फिर ही आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आज जो यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगी वो भी सेकंड हाईएस्ट यूनिवर्सिटी मान लो आप, रोमानिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी मान लो, दैट इज़ द कैरोल डेविला। ओके। तो कैरोल डेविला जो यूनिवर्सिटी है तो उसका टोटल जो फुल नेम है वो आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी कैरोल डेविला, जो बुचारेस्ट में है, उसकी कैपिटल में है, रोमानिया की कैपिटल में। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की ये विश होती है कि हम जो जाना चाहते हैं वो उसकी कैपिटल में जाना चाहते हैं। तो जो विक्टर बेब्स थी वो भी जो है बुचारेस्ट में है और कैरोल डेविला भी बुचारेस्ट में है। अगर आप उसकी उनकी कैपिटल में जाना चाहते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि मैंने लास्ट दो यूनिवर्सिटी की आपको रिक्वायरमेंट बता दी थी। जैसे गोरटी पोपा यूनिवर्सिटी थी, उसमें हम प्रिडिक्टेड स्कोर कार्ड लगा सकते थे। मतलब जो बच्चा फॉर एग्जांपल 12th अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो डेडलाइन पीरियड होता है वो होता है जुलाई अगस्त तक। अगर आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी जुलाई अगस्त तक, तो आप फाइनली भी उनको ये प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हो और फाइनल एट जुलाई और अगस्त आप अपनी फाइनल स्कोर कार्ड जो है उनको दे सकते हो। मतलब एक बार आप प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड से अपना जो है एडमिशन ले सकते हो इनमें। बट जो कैरोल डेविला है और जो विक्टर बेब्स यूनिवर्सिटी है, तो विक्टर बेब्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसमें प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड नहीं चलता। तो इसमें फाइनल स्कोर आपके होने चाहिए, फाइनल मार्क्स आपके होने चाहिए, फाइनल हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री जो भी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आप एडमिशन ले सकते हो। सेम है कैरोल डेविला में, ठीक है। आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपके पास फाइनल अगर आपकी 12th पिछली ईयर कंप्लीट हुई है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। अदरवाइज प्लीज़ उसमें गलती से भी अप्लाई ना कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे मिसगाइड कर रहा है कि आप प्रेडिक्टेड स्कोर के साथ अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दूंगा, देन दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में ही ऑप्शन है जिसमें आप प्रेडिक्टेड स्कोर कार्ड से अप्लाई कर सकते हो, इन यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ नहीं है। तो सेकेंडली सेम ही रिक्वायरमेंट रहती है हर एक यूनिवर्सिटी की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक आप नेक्स्ट देख लो, आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो आपने लगा दिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए अपोस्टाइल्ड, ठीक है। इसके साथ साथ कैरोल डेविला का एक अलग, जो उन दोनों यूनिवर्सिटी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है उनसे एक अलग सिस्टम है कि ये जो ट्रांसलेशन मांगते हैं इनटू रोमानियन लैंग्वेज। अगर आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में भी हैं फिर भी ये आपसे एक ट्रांसलेशन डिमांड करेंगे इनटू रोमानियन लैंग्वेज। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑफिशियल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाने के, ये नहीं कि आप गूगल पर डाल दोगे, गूगल से जो ट्रांसलेशन आएगी वो आप पेस्ट कर दोगे साथ, नहीं। इनके साथ आपको ऑफिशियल ट्रांसलेशंस लगानी पड़ती हैं। जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पर ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, जिनको अथॉरिटी होती है कि वो अपनी स्टैंप लगाएं साथ में जो भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे मैंने सेम मैंने आपको बताया कि रोमानिया में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सेम ही होते हैं। और इनका हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, वो साथ में आपको लगाना है अपोस्टाइल्ड करवा के। देन इसमें जो एप्लीकेशन फीस जो आती है वो आती है 1000 RON, जो इनकी करेंसी है। तो ये जो अगर इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका नियर अबाउट 17 to 18,000। टोटल मिला के अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र करोगे तो आप नियर अबाउट यही लगा लो कि आपका 20,000 के नियर अबाउट खर्चा आएगा इसका एप्लीकेशन फ़ीस का। और एप्लीकेशन फ़ीस आप चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री में कर लो वो नॉन रिफंडेबल ही होती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप वेल श्योर हो कि इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा वो आप क्लियर कर लोगे। सेकेंडली जो आपके स्कोर हैं फ्रॉम फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वो बहुत अच्छे हैं, तो ही आप इन यूनिवर्सिटी को लीड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो इसकी
इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमारा स्टार्ट होगा 2 मई को। तो सिर्फ अभी ग्रिगोर्टी पोपा ही ओपन है, तो इनकी जो एडमिशन्स है वो 5th मंथ में ओपन होएंगी, ठीक है। और इनके जो कंपटीशन वगैरह रहेंगे उनके रिजल्ट ये 10 और 7th मंथ में दे देंगे, 7th मंथ की 10 डेट को दे देंगे ये, ठीक है। इसमें एक और लॉस है आपका अप्लाई करने का। बाई चांस आपने इसमें फर्स्ट जो है, जैसे आपके एडमिशन लेटर उन्होंने दे दिया, आपने 25% इनकी फीस जो है पहले पे करनी है, तो वो 25% जो आपने पे कर दिया वो नॉन रिफंडेबल है। इन्होंने पूरा क्लियरली अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले जब आपका एडमिशन लेटर आएगा उस समय ये 25% फीस, ट्यूशन फीस आपसे लेंगे और वो होगी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। बाई चांस आपने अपना जो है वीज़ा अप्लाई कर दिया एडमिशन लेटर के बाद, जो इसका वीज़ा प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है, लगभग 15 से 20 दिन में इनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। वैसे तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस एकेडमिक स्कोर्स आपके बहुत अच्छे रहे हैं और आपकी कैरोल डेविला में आपकी एडमिशन हुई है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं होती कि मेरी फ़ीस नहीं रिफ़ंड होएगी अगर मेरा वीज़ा अप्रूव ना हुआ। क्योंकि अगर कैरोल डेविला से आपका एडमिशन लेटर आ रहा है तो वो आप यही मानिए कि आपका वीज़ा जो है वो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक वेल नोन बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑफ रोमानिया। तो इसकी जो ट्यूशन फ़ी रहती है वो लगभग आप मान के चलो कि 7500 यूरो तक आती है, जो इंडियन के अकॉर्डिंग आपकी 6 से 6.5 लाख रुपए अमाउंट बन जाएगी। तो उसका जो 25 करके 4 पार्ट्स में आपको उसको पे करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही मेरे मानेंगे जो जो लेफ्ट यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं मेरे पास, जो डिस्क्राइब करने के लिए रह गई हैं, उनकी भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फॉर बल्गारिया। रोमानिया और बल्गारिया की क्यों वीडियोस में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हमने देखा है कि यूरोप शेनिगन में जो कंट्रीज आती हैं उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लगभग आप मान के चलो कि 10,000 यूरो से लेके 17,000 यूरो तक उनकी जो है पेमेंट आती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 26 कंट्रीज़ हैं इन शेनिगन जोन। बट जो रोमानिया और बल्गारिया है इनकी मैक्सिमम जो फीस आएगी वो लगभग 7500 यूरो तक ही आएगी। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें लगभग फ़ीस आपकी 5000 यूरो तक होती है। तो उनमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि कम फीस होती है। तो ऐसे है कि इन ये थोड़ी सी अफोर्डेबल कंट्रीज़ और बेस्ट भी हैं। रेदर देन मैं आपको बताऊं कजाकिस्तान, रशिया, इनसे थोड़ी सी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन साइड की डिग्री ले लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द NMC आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड गिनी जाएगी, ठीक है। आपकी एजुकेशन वैलिड गिनी जाएगी। आप एक अच्छी क्लिनिकल फ्यूचर आप सोच सकते हो इनकी डिग्री लेके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगेन थैंक यू।